तो हाय फ्रेंड्स, आई वेलकम बैक टू कोडिंग। तो हम आज बात करने वाले हैं जावा मेथड्स के बारे में। मतलब वो चीज जो हमारे कोड को सिंपल, रिपीटेबल और क्लीन बनाता है। ठीक है। तो अगर आपको मेथड का कॉन्सेप्ट कंफ्यूजिंग लगता है, इस वीडियो के बाद सब क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। चलो शुरू करते हैं। तो पहले तो मैं बताता हूँ व्हाट इज ए मेथड। सिंपल लैंग्वेज में मेथड एक फंक्शन होता है जो एक स्पेसिफिक काम करता है। ठीक है। जैसे घर का एग्जांपल हम ले लेते हैं। लेट्स सपोज आपकी मम्मी घर में क्या करती, कुकिंग करती है। सो आपका अगर कोई भी होगा, मतलब एक सर्वेंट, वो क्या करता है, आपके घर को क्लीन रखता है। और आपका रोल क्या है? आपका रोल है पढ़ाई करना, और कुछ नहीं, पढ़ाई करना। तो देखो, घर में जैसे अलग अलग मेंबर्स के अलग अलग रोल्स होते हैं काम करने के लिए, तो वही से सारा, मतलब ये कॉन्सेप्ट मेथड में लागू होता है कि मेथड वही है कि इसका एक रोल होता है प्रोग्राम में काम करने के लिए। ठीक है। तो तो एक कॉमन क्वेश्चन आता है कि हम ऐसे भी तो कोड लिख सकते हैं, तो मेथड की जरूरत क्या है? व्हाई मेथड्स? तो फिर मेथड की जरूरत क्या है? क्योंकि बिना मेथड के कोड बड़ा मैसी और रिपीट हो सकता है। तो मेथड होने से हमको हेल्प मिलता है। क्या क्या हेल्प मिलता है हमको? हम कोड रीयूज कर सकते हैं, कोड को मैनेजेबल बना सकते हैं, और कोड को डिवाइड, लॉजिक को डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है। तो चलो अपना पहला एग्जांपल हम लेते हैं। हमने यहाँ पर एक क्लास बनाया है। मैं इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूँ विजिबिलिटी के लिए। ठीक है। तो हमने यहाँ पर एक क्लास बनाया है जिसका नाम हमने मेन रखा है। ठीक है। तो यहाँ पर हम एक कीवर्ड्स यूज करेंगे। ठीक है। जो होगा हमारा स्टैटिक। ठीक है। स्टैटिक कीवर्ड होगा void। ठीक है। उसके बाद हम ग्रीट बनाएंगे। मैं लिख लेता हूँ, फिर आपको समझाऊंगा मैंने क्या क्या लिखा है यहाँ पर। ठीक है। देखो, तो हमने यहाँ पर क्या किया, यहाँ हमने ग्रीट नाम का एक मेथड बनाया। ठीक है। फिर मेन के अंदर उसे कॉल कर दिया, मतलब उसे यूज किया, और प्रोग्राम ने वही कोड को एग्जीक्यूट कर दिया। ठीक है। तो इसका सिंटैक्स क्या होता है? बहुत ही सिंपल होता है। मेथड का सिंटैक्स मैं यहाँ पर नीचे लिख रहा हूँ। ठीक है। सिंटैक्स ऑफ मेथड क्या होता है? सिंटैक्स का मेथड रिटर्न टाइप। ठीक है। मेथड का नेम। ठीक है। मेथड नेम, और उसके अंदर अपना पैरामीटर्स। ठीक है। और उसके अंदर अपना पैरामीटर। ठीक है। और उसके बाद अपना कर्ली ब्रेस स्टार्ट करना, एंड करना। ठीक है। मैं फिलहाल इसको कमेंट आउट करता हूँ। ठीक है। तो चलो रन करते हैं और रिजल्ट देखते हैं क्या हमारा रिजल्ट आया है। अलाउ करते हैं। तो ये देखो, हमारा हेलो कोडर्स सक्सेसफुली प्रिंट होके आ चुका है। तो ये कैसे काम कर रहा है? तो पहले तो हमने एक मेन क्लास बनाया। ठीक है। उसके बाद हमने एक मेथड बनाया। ठीक है। हमने उसको कीवर्ड दिया स्टैटिक, और इसका रिटर्न टाइप दिया void, और उस मेथड का नाम हमने दिया ग्रीट। सिंटैक्स से मैच करो। ठीक है। रिटर्न टाइप, मैं यहाँ पर कीवर्ड लिखना भूल गया, कीवर्ड। ठीक है। कीवर्ड्स, आफ्टर दैट रिटर्न टाइप, फिर अपना जो कि मेथड का नाम। यहाँ पर हमने यूज किया है नो पैरामीटर नो आर्ग्यूमेंट वाला मेथड। ठीक है। तो इसलिए हमने कोई भी आर्ग्यूमेंट या मेथड नहीं दिया है अभी तक, हमने सिर्फ मेथड का नाम दिया,
उसके अंदर अपना जो भी शो कराना था वो चीज लिखा, और उसके बाद हमने ग्रीट को कॉल कर दिया कि ग्रीट, ग्रीट तू आ, तुम्हारा तेरे अंदर, तेरे ब्लॉक ऑफ कोड के अंदर कौन सा चीज है, तुम हमको दिखा। ठीक है, तो ग्रीट के अंदर ये देखो, ये जो ओपन है ये स्टार्टिंग ब्लॉक है। ठीक है, और ये जो ये हमारा एंडिंग ब्लॉक है। मतलब ये जो ग्रीट नाम के जो मेथड है ना, इसका एग्जिस्टेंस, इसका ये यहाँ से शुरू होता है और यहाँ से खत्म होता है। ठीक है, इसका एग्जिस्टेंस इस दोनों ब्लॉक ऑफ कोड में है। ठीक है, और उस ब्लॉक ऑफ कोड में क्या है, हमारा हेलो कोडर्स। तो जब हमने ग्रीट को यहाँ पर कॉल किया मेन मेथड के अंदर, तो सिंपल से ही हमको प्रिंट करके दे दिया हेलो कोडर्स। ठीक है, तो इसको फिलहाल मैं कमेंट आउट करता हूँ। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है पैरामीटर्स एंड आर्ग्यूमेंट्स। ठीक है, तो मैं फिर से वही चीज रिपीट करता हूँ यहाँ पर। तो आप पूछोगे भाई आपने दो दो क्लास, मेन क्लास तो डिफाइन नहीं हो सकती, तो ध्यान से देखो, मैंने यहाँ पर इसको कमेंट आउट कर दिया। ठीक है, ये ध्यान में रखना। ठीक है, उसके बाद इसको कॉपी, आप कुछ भी ले सकते हो। ठीक है, सो यहाँ पर मैं देता हूँ एक आर्ग्यूमेंट देता हूँ। ठीक है, सॉरी आर्ग्यूमेंट नहीं, हमारा पैरामीटर देता हूँ। ठीक है, पैरामीटर हमारा क्या होगा कि स्ट्रिंग नेम एंड, तुम क्या प्रिंट करना है, दिस इज, और जो तुम्हारा नेम है। ठीक है, तुम्हारा नेम है उसको प्रिंट कर देना। तो हम क्या करने वाले हैं, अपने मेन मेथड में ग्रीट को कॉल करेंगे। ठीक है, ग्रीट को कॉल करने के बाद उसमें क्या लिखेंगे, जैसे कि मैं कुछ भी नाम लिखता हूँ, ऐसे कि ओम लिखता हूँ पहला। ठीक है, उसके बाद फिर से ग्रीट को कॉल करता हूँ। ठीक है, ग्रीट को कॉल करने के बाद उसके बाद मैं एक और नाम देता हूँ, जैसे कि सपोज मान लो रोहित। ठीक है, मैं 3 बार कॉल करता हूँ। ठीक है, फिर से ग्रीट, ग्रीट दिया मैंने, फिर से मैंने कॉल किया, किसको कॉल किया, नाम देता हूँ अंकिता। ठीक है, अंकिता को मैंने कॉल कर दिया, ग्रीट में दे दिया। तो अब मैं रन रन करता हूँ, देखता हूँ क्या आता है। देखो, है दिस इज ओम, है दिस इज रोहित, है दिस इज अंकिता। तो एग्जैक्टली यहाँ पर क्या हुआ, देखो, हमारा ये जो नेम है ना, ये एक पैरामीटर है। ठीक है, और जब हम ग्रीट ओम को कल करते हैं तो ओम एक आर्गुमेंट है। ये हमारा क्या है, एक आर्गुमेंट है। ठीक है, तो याद रखो जो पैरामीटर है वो मेथड में डिफाइन होता है। ठीक है, मतलब पैरामीटर क्या है, अपना नेम है, तो नेम मेथड में डिफाइन होता है। लेकिन हमारा जो आर्गुमेंट होता है वो मेथड को कॉल करते टाइम दिया जाता है। ठीक है, तो जो पैरामीटर है वो मेथड में डिफाइन होता है, और जो हमारा आर्ग्यूमेंट है जैसे कि ओम, रोहित और अंकित, ये क्या होता है, ये मेथड को कॉल करते टाइम, जैसे कि मैंने यहाँ पर किया ग्रीट ओम, तो ये क्या है, एक कॉल करते टाइम मैंने आर्ग्यूमेंट को दिया। लेकिन नेम एक पैरामीटर है जो मेथड में डिफाइन होता है। आई होप क्लियर हो गया होगा। अगर मैं इसको जितनी बार भी कॉल करूं, इसको कि जितनी बार भी मैं कॉल करूं तो ये उतनी बार कॉल हो जाएगा। देखो, खुद ही देख लो। देखो, ये देखो, ये हो गया। कितनी बार हो गया, मैंने जितनी बार उसको कॉल किया वो उतनी बार कॉल हो गया। ठीक है, और उसके बाद फिर से मैं इसको कमेंट आउट करता हूँ। अब बढ़ते हैं अपना नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है विथ रिटर्न टाइप। ठीक है, तो मैं फिर से उसको कॉपी करता हूँ, इसको मैं फिर से कॉपी करता हूँ। ठीक है, और उसके बाद मैं क्या करता हूँ, स्टैटिक तो हमारा सेम रहेगा। मैं एंड में बताऊंगा कि मैं, आप लोगों के मन में डाउट आ रहा हो कि आप भैया क्यों आप ऑब्जेक्ट नहीं बना रहे हो, तो मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा कि हम ऑब्जेक्ट क्यों नहीं बना रहे हैं। ठीक है, तो मैंने स्टैटिक कीवर्ड लिखा, उसके बाद ये सिंटैक्स याद रखो। उसके बाद रिटर्न टाइप हमको देना है, तो रिटर्न टाइप हम देंगे, हमको ये मेथड क्या रिटर्न करने वाला है, इंट रिटर्न करने वाला है। ठीक है, मतलब एक इंटीजर टाइप रिटर्न करने वाला है। ठीक है,
और उसके बाद हम मेथड का नाम डिफाइन करते हैं, जैसे कि ऐड हमने कर दिया, ठीक है, एडिशन। उसके बाद मैंने इंट डेटा टाइप को लेकर एक दो वेरिएबल बनाया, जो कि उनका नाम दिया मैंने इंट ए और इंट बी, ठीक है, उसका नाम दिया। और मुझे ये मेथड क्या रिटर्न करेगा, ये मुझे रिटर्न करेगा सम ऑफ ए प्लस बी, ए प्लस बी का सम का वैल्यू जो भी है ये मेथड मुझे रिटर्न करे, ठीक है। तो मैं यहाँ पर अपना मेन मेथड में क्या करता हूँ, इसको डिफाइन कर लेता हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, फिर से इंट डेटा टाइप को यूज करके एक सम नाम का एक वेरिएबल बना लेता हूँ और उसको ऐड में स्टोर कर देता हूँ, ठीक है, सॉरी मैंने उल्टा बोल दिया, ऐड को सम में स्टोर कर देते हैं, ठीक है। और एक पैरामीटर्स देते हैं, सॉरी आर्ग्यूमेंट देते हैं 5 और 3, ठीक है, 5 और 3 हम आर्ग्यूमेंट देते हैं। उसके बाद हम प्रिंट कर देते हैं इसको, दिस इज द सम, या अभी सम भी आप लिख सकते हो, तो आंसर हमारा 8 आना चाहिए, ठीक है। तो देखो, आई थिंक ये आने वाला है 8। तो ये देखो, ये आ गया सम हमारा 8 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर हुआ अपना, हमने एक स्टैटिक इंट आर करके एक मेथड बनाया, उसके अंदर हमने दिया इंट ए और इंट बी पैरामीटर्स पास किया, और ये मेथड अपना क्या रिटर्न करेगा, सम ऑफ ए प्लस बी, ठीक है। ए प्लस बी का सम का वैल्यू जो होगा ये मेथड अपना रिटर्न करेगा, ठीक है। तो मेन मेथड में हमने आर्गुमेंट दे दिया, मैंने बोला था मेथड को कल करते टाइम आर्गुमेंट, जैसे कि यहाँ पर देखो ग्रीट ओम, ये क्या होता है, ये मेथड को कल करते टाइम यूज होता है आर्ग्यूमेंट, ठीक है। तो हमने ऐड को कल करते टाइम अपना A 5 B 3 दे दिया और प्रिंट सम कर दिया, तो हमारा आंसर 8 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, कॉमन कंफ्यूजन स्टूडेंट्स को बहुत होता है, जैसे कि मेथड डिफाइन करना अलग होता है, मेथड कॉल करना अलग होता है, स्टैटिक, देखो हमने यहाँ पर क्या किया, स्टैटिक कीवर्ड को यूज किया। आपने, आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि भैया आपने ऑब्जेक्ट क्यों नहीं बनाया, अगर आप ऑब्जेक्ट, बिना ऑब्जेक्ट के भी मेथड को कॉल कर सकते हैं यूजिंग स्टैटिक कीवर्ड। स्टैटिक कीवर्ड का मतलब है बिना ऑब्जेक्ट बनाए डायरेक्टली कॉल कर सकते हो, ठीक है। तो एक और, मेथड मेन, मेथड मेन के बाहर बट क्लास के अंदर होता है, ठीक है। जो मेथड हमारा है वो मेन मेथड के बाहर, और हमारा जो क्लास है, ये देखो हमारा जो मेथड है, ये पब्लिक स्टैटिक क्या है, हमारा मेन मेथड है, ये मेन मेथड के बाहर रहेगा, ठीक है। मेन मेथड के बाहर हमारा मेथड रहेगा, लेकिन क्लास के अंदर अपना मेथड रहेगा। आई होप ये डिफरेंस आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। और एक लाइन याद रखो, मेथड प्रोग्राम में कहीं भी कॉल हो सकता है, बस पहले डिफाइन होना चाहिए, ठीक है। तो मेरा ये फाइनल मैसेज आपको है, सो गाइस आई होप आपको ये वीडियो जावा का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, जावा मेथड का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन हो तो कमेंट्स में जरूर बताना, मैं उस टॉपिक पे भी वीडियो बना दूंगा, ठीक है। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टिल देन कीप कोडिंग।